आधी रात में एक औरत की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं खिड़की बंद करने उठा ही था कि सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा दिखा, जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं समझ पाता उससे पहले किसी ने पीछे से मेरा मुंह ढक लिया। आवाज मत निकालो, वह सुन सकता है। ये मेरी माँ थी। वह मेरा मुंह दबाए धीरे धीरे मुझे कमरे के अंदर ले गई। सामने छत पर वह काला साया अब भी हाथ हिला रहा था। उसकी आकृति इंसान से कहीं बड़ी लग रही थी। खिड़की से करीब 2 मीटर दूर जाने के बाद माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। वह बिस्तर की तरफ दौड़ी और पापा को जोर जोर से हिलाने लगी। उठो, जल्दी उठो, वह चीज हमें ढूंढते हुए आ गई है। गहरी नींद में सो रहे पापा एक झटके में उठ बैठे। क्या कह रही हो? माँ ने आवाज बहुत धीमी रखी, लेकिन वह कांप रही थी। वही है, वह हमें ढूंढते हुए आ गया है। चांदनी में मैंने देखा पापा का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। कहाँ देखा? सामने वाली छत पर। पापा भागकर खिड़की बंद करने लगे। मैंने फिर देखा तो वह साया गायब हो चुका था। इतने साल हो गए, हम इतने शहर बदल चुके हैं, फिर भी वह हमें ढूंढ ही लेता है। मैं डर के मारे रोने लगा। वह क्या चीज है? चुप रहो, वह सुन सकता है। पापा चिंता से मुझे देखते हुए बोले, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उसकी सांस की गंध भी तेज हो रही है, अब उसे हमें ढूंढना आसान होता जा रहा है। माँ ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह हमसे एक बच्चा पहले ही ले जा चुका है, आखिर कब हमारा पीछा छोड़ेगा? माँ जिस बच्चे की बात कर रही थी वह मेरा जुड़वा भाई था, जो बचपन में मर गया था। अब तक वे कहते आए थे कि वह बीमारी से मरा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि सच्चाई कुछ और है। मैंने पूछा, माँ मेरा भाई असल में कैसे मरा था और अभी जो दिखा वह क्या था? माँ ने जवाब नहीं दिया। वह घबराहट में एक मास्क निकाल लाई और बोली, बेटा कुछ मत पूछो, जल्दी मास्क पहन लो और सांस धीरे धीरे लो। हमारे घर का एक सख्त नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी मेरा नाम नहीं लेगा। एक बार माँ ने नींद में मेरा नाम पुकार लिया था। जागने के बाद उसने खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि मुंह से खून निकल आया। उसी रात हम वहाँ से जान बचाकर भागे थे। पापा जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस दिन उन्होंने कहा, जल्दी कुछ जरूरी सामान उठाओ, हमें अभी निकलना होगा। मैंने गुस्से में पूछा, हम कब तक ऐसे छुपते फिरेंगे? आखिर हम किससे भाग रहे हैं? वह चीज क्या है? पापा माँ दोनों चुप रहे। मैं गुस्से में जमीन पर बैठ गया और बोला, जब तक सच नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पापा दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। बेवकूफ, 7 साल पहले का सबक भूल गया क्या? उस थप्पड़ के साथ मेरी यादें 7 साल पीछे चली गई। तब मैं 9 साल का था। एक रात मैं चुपके से घर से निकल गया और गांव के पुराने सुखाने वाले मैदान में बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने लगा। ढूंढने वाला बच्चा छोटा पत्थर था। मैं भूसे के ढेर में छुपा रहा और देखता रहा कि वह एक एक करके सबको ढूंढ निकालता गया। आखिर में सिर्फ मैं बचा था। अंधेरा गहराने लगा, बाकी बच्चे घर चले गए, लेकिन छोटा पत्थर हार मानने को तैयार नहीं था। वह मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। तभी दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे खड़ा हो गया। छोटा पत्थर गायब था। मैदान में सिर्फ खून की लंबी लकीर थी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और तेज लाइटों में पूरा मैदान सफेद दिख रहा था। मैं डर के मारे गिरता पड़ता बाहर निकला और उसका नाम चिल्लाया। खून की लकीर का पीछा करते हुए कुछ दूर गया तो उसकी खून से सनी एक जूती मिली। तभी खेतों के पास मैंने एक बहुत बड़ा काला साया देखा, जो मुझे हाथ हिला रहा था। मैं डर से जड़ हो गया, आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। किसी ने पुलिस को बुलाया। सब लोग बोले, या तो जंगली जानवर होगा या फिर कुछ और। खून की लकीर पहाड़ की तरफ जा रही थी। सब लोग हथियार लेकर खोज में निकल पड़े। आखिर पहाड़ की चोटी पर एक गुफा के पास मांस के टुकड़े और उसके कपड़े मिले। पापा माँ मुझे लेकर तुरंत वहां से चले गए और उसी रात गांव छोड़ दिया। बाद में बस इतना पता चला कि पापा हर साल चुपचाप छोटे पत्थर के घर पैसे भेजते रहे। जमीन पर बैठे बैठे मुझे अचानक याद आया कि उस रात मैंने भी वही काला साया देखा।